थोड़ी ले लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। ऐसे ही बैठे रहते हैं तो हेलो कर दो। हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं सबको ऑर्डर दे रहा हूँ। कौन क्या बनाएगा? बैक कैमरा कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने गिरी विद झा ब्लॉग में, और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और मस्त हो। और ब्लॉग में आप लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी चीज़ें नई आने वाली है, तो आप देखिएगा कि ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि मतलब मम्मी जो है ना वो मतलब अभी जो है ना वो गुजिया के लिए आटा बना रही हैं। तो गुजिया का आटा मतलब गूँध रही थी, और मैं इधर किचन में आ गई हूँ। किचन में जस्ट जो भी पूजा पाठ का सामान है, वो पूजा पाठ का सामान आया हुआ है। तो उसमें जो भी बचा था कि मम्मी ने कहा उसको डब्बे में डाल दो, नहीं तो वो क्या होता है कि बच्चे छू देते हैं। और अभी मेरा बाबू छोटा है ना, तो वो क्या करता है, चीज़ों को तुरंत मुंह में लेने की कोशिश कर लेता है। जो चीज़ें देखता है उसको लगता है कि मैं इसको खा लूँ। तो मम्मी ने कहा कि इन सब चीज़ों को डब्बे में डाल दो, नहीं तो जूठा कर देगा। क्योंकि पूजा जो जानते हैं ना कि मतलब एक होता है कि मन में आपकी श्रद्धा है कि इस चीज़ को जूठा ना करें, क्योंकि भगवान को चढ़ने के बाद ही वो किसी को भी दिया जाता है या प्रसाद बांटा जाता है। तो इसीलिए मैं ना यहाँ पे अभी डब्बे ढूंढ रही हूँ। और डब्बों को कहना है कि मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि डब्बे जो है ना कि कुछ ना कुछ तो डब्बों में होता ही है। अब जिसमें थोड़ा सामान है उसको मैं किसी और चीज़ में डाल रही हूँ, और उसको क्या है पोंछ के उसमें मैंने अपना ये सारा जो खाली सामान है उसको डाल दिया है। उसके बाद क्या, आप देखिए मैं डब्बे ढूंढ ही रही हूँ, आपको दिख ही रहा है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी मम्मी के पास। तो इधर मम्मी और मेरा देवर जो है, इन ब्रदर इन लोग वो भी अपने काम में लगे हुए थे। सब लोग मतलब मिल के काम करवा रहे थे, ताकि काम जो है वो जल्दी से निपट जाए, क्योंकि शाम कब हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आज के दिन जो है ना पूजा रात को होती है। चंदा मामा की पूजा करते हैं रात को, तो चांद की पूजा होती है। और ये फेस्टिवल जैसे अब घर में जो बड़ा है वो ही करता है। अब मेरी मदर इन लॉ हैं तो उस पूजा को वो करती हैं, तो इसीलिए वो मतलब लगी थी काम करने में। अभी ये नई जो बूंदी है ना, आप देख ही रहे होंगे। मतलब मैं पूरी रेसिपी तो नहीं आप लोग को वीडियो बना के दिखा पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, वो बहुत लंबी वीडियो भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको दिखा रही हूँ। और मम्मी बूंदी बना रही हैं, तो मतलब वो बूंदी छान रही थी। वो मुझे यही कह रही थी कि मतलब बूंदी जो है ना उसके लिए बड़ा सा मतलब होना चाहिए छानने वाला, ताकि ये जल्दी से छन जाए, तो कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने पहले छन्नी से छान दी थी, उसके बाद उन्होंने बड़ा वाला छन्नी लिया मुझसे कि छान के देखती हूँ। लेकिन यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसके छेद ना बहुत ही छोटे छोटे थे। तो मम्मी बूंदी बना रही थी, दिक्कतें तो बहुत आ रही थी, लेकिन ये कि फाइनली उन्होंने कैसे भी उसको कंप्लीट कर दिया था। इधर मेरा देवर जो है वो गुजिया के लिए बना रहा था, गुजिया मतलब वो फिल कर रहा है। उसके बाद तो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहे हो? आप स्कूल गए थे आज? हाँ। क्या कर रहे थे वहाँ? क्या खेल रहे थे? जंप जंप। वाह, आपका न्यू फ्रेंड बना कोई? न्यू फ्रेंड बना? न्यू फ्रेंड नहीं बना? बोलो मेरे घर पूजा हो रहा है ना आज। आज ओम के घर में है पूजा। कौन सी पूजा है? गणेश चतुर्थी। कौन सी? चौड़चन। गणेश चतुर्थी। उसके साथ और दूसरी कौन सी पूजा है? चौड़चन। इधर देख के बोलो, सबको बताओ कि आज हमारे घर में चौड़चन की पूजा है। ये तो अभी ओम आ गया था मेरे साथ, वो थोड़ी मस्ती करने लगा। उसके बाद मैं मतलब बैठी हुई थी, वीडियो मतलब मैं बना रही थी कि, और साथ में ओम था, वो भी बड़ी शरारत करने लगता है, तो उसको मैं पकड़ के बैठी हुई थी। साथ में ही फेस्टिवल की भी चीज़ों की तैयारी हो रही थी। और आज तो बहुत सारी चीज़ें हो गई एक साथ ही। मतलब आज क्या होता है कि ये जो चौड़चन का फेस्टिवल होता है, ये मतलब आज के दिन मनाया जाता है। तो आज की गणेश चतुर्थी होती है, तो गणेश चतुर्थी जो इस बार है 31 अगस्त को थी, लेकिन ये हमारा जो चौड़चन का फेस्टिवल है ये एक दिन पहले ही पड़ गया। मतलब हमारे जो बिहार साइड में ये फेस्टिवल पूरी बिहार में मतलब 30 को मनाया गया। और 30 को क्या था कि तीज भी थी, बिहार में तीज भी थी। मतलब कई जगहों पे तीज थी और कई जगहों पे चौड़चन। तो आज हमारे यहाँ तीज है, और मतलब मेरे जो ससुराल है वहाँ पे चौड़चन का फेस्टिवल मनाया जाता है। तीज का फेस्टिवल नहीं होता हमारे यहाँ। तो हम लोग मतलब फेस्टिवल मतलब इसी में हम
चौरचन के फेस्टिवल की तैयारी में लगे थे। उसके बाद मैं भी आ गई थी गुजिया बनवाने के लिए साथ में, कि मैंने सोचा कि फिर मैं ना लोइया जल्दी जल्दी बना देती हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी रेडी हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि फेस्टिवल में 2 जगह, भी इधर मम्मी खाना बना रही थी तो फिर मैं किचन में अलग खाना बना रही थी शाम के लिए, तो फिर मैं उधर से खाली हो गई थी। तो आज फिर मैं यहाँ आके बैठ गई कि गुजिया जल्दी से फिल हो जाएगी, और फिल करने के बाद क्या होगा कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा काम, जितनी जल्दी। क्योंकि आज क्या होता है, मम्मी इधर मतलब हमारे जो बोलते हैं खजूरिया, ठेकुआ, इस टाइप से इनके नाम होते हैं। तो कई जगहों पर ठेकुआ, खजूरिया, खस्ता बोला जाता है, तो मम्मी यही बना रही थी। तो उसके बाद मैं इधर बेल रही थी लोइया, लेकिन बेलने में ना लोइया, गुजिया की लोइया तो बहुत ही क्रिटिकल है बनाना, मतलब बहुत ही हाथ दुख जाते हैं, बहुत पतली पतली बेलनी पड़ती हैं। और मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, मतलब गुजिया, ठेकुआ, इस टाइप की चीज़ें तो मैं बहुत ही कम, जो हम रेगुलर बेस का खाना है वही मैं ज़्यादा करती हूँ। ये सब फेस्टिवल्स वगैरह का तो मम्मी ज़्यादा कर देखती हैं, वही करवाती हैं। तो अभी मम्मी वही लोइयाँ वगैरह फिल करवा रही हैं, मतलब उधर बातें भी कर रही थी। और वो मतलब एक तरफ क्या है, हम लोग गुजिया तैयार करके दे रहे थे और वो अपना ठेकुआ मतलब कंप्लीट कर रही थी, आधा वो कर रही थी, आधा इधर हम लोग कर रहे थे, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और ये फेस्टिवल भी जो है ना कि मतलब एक तरीके से आप मान लो ये छठ पूजा के टाइप का ही हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम वैसी ही होती है, सेम टू सेम, कुछ मतलब बस यही फ़र्क होता है कि वो 2-3 दिन का हो जाता है, और इसमें शाम को ही मतलब ये पूजा की जाती है। तो शाम को ये फेस्टिवल में आपको शाम को मतलब बने रहेंगे ब्लॉग में आप आगे तक, तो आपको शाम को पूजा भी देखने के लिए मिलेगी, हम पूजा देखिएगा। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है फेस्टिवल। तो वैसे भी घर में आता है तो आपको लगता है कि घर में फेस्टिवल है तो काफ़ी रौनक हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी की शादी हो, और शादी जैसी ही रौनक हो जाती है फेस्टिवल के दिन भी। तो सेम उसी तरीके की रौनक थी फेस्टिवल को लेके। मम्मी जो है ना मतलब अब चीज़ों को सबको सेट कर रही थी, क्योंकि चीज़ें सारी बन चुकी थी। तो मम्मी इनको सेट कर रही थी सबको अपने अपने, मतलब ये सब टोकरियों में अलग अलग रख रही थी। क्योंकि ना जितने जितने अर्घ होते हैं ना तो सबकी चीज़ें अलग अलग रखी जाती है। तो मम्मी गुजिया, ये गुजिया हो गया, मतलब मैदे की बोलते हैं, पूरी बोल लीजिए आप लोग, या हमारे यहाँ सुहाड़ी बोलते हैं, सुहाड़ी हो गई, ठेकुआ हो गया, और फ्रूट्स वगैरह हो गए। फ्रूट्स सारे आते हैं, मतलब जितने फ्रूट्स आपकी इच्छा है आप चढ़ा सकते हैं। तो फ्रूट्स आते हैं, केला वगैरह, इन सब चीज़ों को तो 4-5 अर्घ होता है। मम्मी वही सेट कर रही हैं कि सारे अर्घ जो है ना वो ठीक से कहीं कुछ छूट ना जाए। पान का पत्ता है तो पान के पत्ते वगैरह तो कहीं छूट नहीं गए, तो वो खुद ही सेट करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो ठीक से कर लेते हैं। और मैं क्या है कि मुझे अगर वो देती हैं तो मैं तो कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, हर साल कुछ नया मुझे लगता है मैं भूल जाती हूँ। तो वही वो कंप्लीट कर रहे थे कि ताकि कहीं भूल ना जाए, क्योंकि जानते पूजा पाठ में तो एक डर सा भी होता है कि हम कहीं कुछ गलती ना कर रहे हो। फिर उसके बाद मैं आ गई थी पूड़ियाँ बनवाने, दाल भरते हुए पूड़ी भी उसमें ये देखिए लॉक नहीं सकते हैं, खाई जाएंगे अक्कन देर दे। मुझे नहीं आती लहसुन की स्मेल जरा सी। पूरी बनी है दाल को। ये है हमारा दाल जो ख़त्म होने को आया, और ये हमारी मम्मी जिनका साया हमेशा दिखता ही रहता है। हाँ, और उधर देखिए हमारा तैयारी हो चुका है मोस्टली, अभी बाकी है बाकी बाद में। तो अब मम्मी आ चुकी हैं छत पे, क्योंकि पूजा तो रात को छत पे ही होती है चांद भगवान को देख के। तो मम्मी यही मतलब ना चावल के आटे को पीस के मतलब अर्पण देते हैं। तो वही अर्पण ना मतलब ये फ्लावर टाइप का ही बनता है, तो मम्मी अर्पण दे रही थी। तो वो अर्पण अपना बना रहे थे, मेरे हस्बैंड ऊपर से चले गए थे, और ओम भी ऊपर जाके बैठा हुआ था, और दादू भी उसके ऊपर जाके छत पे ही थे। सब लोग छत पे अपना मतलब लगे हुए थे, क्योंकि शाम का टाइम था, मौसम भी अच्छा था काफ़ी, उस दिन मौसम भी अच्छा हो गया था, बारिश जैसा मौसम था, तो काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम हो गया था। तो सब लोग छत पे जाके बैठे हुए थे, मम्मी अर्पण दे रही थी। फिर अर्पण देने के बाद क्या होता है कि उस पर लाल सिंदूर का टीका भी किया जाता है, क्योंकि बिना सिंदूर के ना चीज़ें कहते हैं अधूरी होती है हमारे यहाँ। तो इस अर्पण में ना सिंदूर भी लगाया जाता है, मतलब हर जगह टीका दिया जाएगा, 4-5 जगह जितने फ्लावर्स बनते हैं। अभी ये सिंदूर ना उन्होंने खोला था तो बच्चे के हाथ से हल्का गिर गया, तो मम्मी अब उसी में से वो टीके को पूरा कर रही हैं। तो ये अर्पण फ्लावर टाइप का बन गया। अब जितने फ्लावर्स बने हैं ना तो ये मतलब शुद्ध माना जाता है, मतलब इसके बिना कहते हैं कि हमारी पूजा ना पूरी कंप्लीट नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी पूजा होगी ना तो इसमें ये अर्पण को कंप्लीट ही किया जाता है। उसके बाद ये देखिए नीम के पेड़ पे आपको छिपकली दिखाते हैं। तो छिपकली मतलब लगी हुई थी, तो हम उनको डरा रहे थे कि ये देखो छिपकली चिपकी हुई है नीम के पेड़ के ऊपर। तो वो उसको देख के थोड़ा सा डर भी गया था, क्योंकि शाम का टाइम था, और पेड़ पे जो होता है ना, पेड़ पे तो हो ही जाते हैं, कोई भी जानवर आ जाता है। उसके बाद अब पूजा की सारी तैयारी हो गई है, और मम्मी जो है ना मतलब सामान जो है सारी चीज़ें अब छत पे पकड़वा रही है पापा को, क्योंकि जो हमारी सीढ़ी है ना वो बांस की सीढ़ी है, तो नॉर्मल ना एक साथ काफ़ी लोग नहीं जा सकते हैं। तो वही मम्मी पापा को दे रही हैं, तो पापा उसको ऊपर रखवा रहे हैं, मतलब सीरियल वाइज है, नीचे मम्मी पापा फिर ऊपर और लोग हैं।
हेलो फ्रेंड्स, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, शाम हो चुकी है, पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए अगरबत्ती बत्ती तो ऊपर चली गई, लेकिन दिया की एगो बत्ती को नहीं देती हूँ। दे अगरबत्ती देता हूँ अगरबत्ती नहीं। देखिए मैंने साड़ी पहनी है, कैसी लग रही हूँ मैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये हमारा चौठी चांद का तैयार है। देखिए कलश है, ये अर्पण है, सारे जो दिए जाएंगे। अभी उन पन्नियों को हटा दिया जाता है। और अभी ये देखिए गणेश जी के लिए क्या कहते हैं, वाइट फूलों का माला बनाया जा रहा है। देखिए कितने प्यार से। अभी ये तैयार होगा तब देखिएगा। अब बनाने वाली यूट्यूबर को भी देखा। और ये यूट्यूबर हमारा, ये हमारा यूट्यूबर गुस्से में है थोड़ा। तो फ्रेंड्स, अब मम्मी जो है मतलब चीज़ों को ठीक कर रही थी, अब तैयार कर रही थी। और बीच में उन्होंने पूड़ी रखी थी। इससे मतलब इस पूड़ी को जो होता है ना कि भगवान को ही चढ़ाया जाता है, लेकिन इस पूड़ी को ना जो घर में लड़के होते हैं ना वो उनको ही वो खाते हैं, मतलब गर्ल्स नहीं खाती हैं इस पूड़ी को। तो अभी मम्मी क्या करेंगे, अभी मम्मी सब में दिया जला रही हैं। अब सब मतलब जितने भी अर्घ दिए गए हैं, जितनी भी टोकरियाँ हैं, उन सब में अर्घ है, सब में मतलब दिया अगरबत्ती सब जलाया जाएगा। तो मम्मी वही कर रही है। और पीछे ओम और ओम की फ्रेंड मतलब ये दोनों बैठे हुए हैं। वो सब दोनों वेट कर रहे हैं कि कब मतलब पूजा कंप्लीट और कब हमें खाने को मिले। दोनों सिर्फ इसी चीज़ के लिए बैठे हुए थे और दोनों के दोनों वेट करने में लगे हैं। इधर आंटी आ रही थी, आंटी भी मतलब आंटी के यहाँ ये पूजा नहीं होती हैं, तो आंटी वही अर्घ लेके आई थी। इसमें ये होता है कि जिसकी अगर इच्छा है अपनी तरफ से कुछ भी ला के इसमें चढ़ा सकता है। तो आंटी अपनी तरफ से केले लेके आई हुई थी, तो वही मम्मी को दिया उन्होंने कि मतलब मेरे नाम से उसको चढ़ा दिया जाए। तो आंटी भी बैठी हुई थी, तो आंटी ने दिया मम्मी को, तो मम्मी अब इसको रख के उसको चढ़ा देंगे अपनी टोकरी में उनके नाम से, कि उनकी होता है ना कि अपनी श्रद्धा से लोग देते हैं कि हाँ हमारा भी कुछ इसमें अच्छा सा मतलब पुण्य हो, तो अपने पुण्य के लिए सब लोग चढ़ाते हैं। तो मम्मी अब वही अगरबत्ती धूप सब दिखा रही है। और ब्रदर इन लोग मेरे वो भी मतलब लगे हैं अपना लगाने में अगरबत्ती सब फल फ्रूट्स में। और उसके बाद फिर मैं भी मतलब फ़ोटोशूट करवा रही थी, सब काम मम्मी दे रही थी सबको अर्घ ले। मम्मी ने अब अर्घ सबको क्या होता है कि एक अर्घ ना हर परिवार का लोग ना मम्मी का हाथ में देगा, तो वो क्या है कि वो देंगी फिर। जैसे अब सब अभी इसके पापा ने दिया था, अब ओम गया है देने के लिए, तो अब ओम जो है उस अर्घ को मम्मी को पकड़ाएगा। तो पकड़ाएगा, उसको अभी थोड़ा सा डर रहता है, तो इसलिए उसके हाथ से ही मैंने पकड़वा दिया कि हम दोनों ने एक ही से अर्घ दिलवा दिया। तो उधर मम्मी ने अर्घ देना चालू कर दिया और इधर सारे बच्चे दोनों बैठे हुए अपना वेट कर रहे हैं कि पूजा कंप्लीट होने के बाद बस हमें खाने के लिए फ्रूट्स मिलेंगे, गुजिया वगैरह मिलेगी जो भी फ्रूट्स हैं। और इसीलिए और रात का टाइम होता है तो क्या होता है कि लाइटिंग जो है ना एकदम फ्लैश हो रही थी मम्मी की आंखों पे, तो वीडियोस भी इतनी क्लियर नहीं बन पाई, तो इसलिए। और बीच में ये रस्सी भी आ रही थी, तो रस्सी की वजह से वीडियो जो है ना थोड़ी सी हो गई ब्लर टाइप की हो गई, वीडियो इतनी क्लियर नहीं हो पाई। तो आप देखिए अभी वो जो मेरा ब्रदर इन लो है वो उसको ठीक कर रहे हैं लाइट को, कि उसकी लाइटिंग जो है कम से कम मुंह पे आए, लेकिन लाइटिंग बहुत लग रही थी और रात का टाइम था, तो मतलब फिर भी अच्छा लग रहा था। ग्रीनरी इतनी थी कि मतलब बहुत ही अच्छा छत पे। और पूजा तो ज़ाहिर सी बात है अच्छी लगती ही है। तो मम्मी वही पूजा को कंप्लीट करवा रही थी, सबको बोल रही थी कि आके सब अर्घ दो। और इधर पापा क्या है कि पापा नीचे ही थे, वो पता नहीं क्या करने लगे, पानी भर रहे थे कि क्या कर रहे थे पता नहीं। तो मम्मी उनको बुला रही थी कि जल्दी से बुला लो पापा को भी कि अर्घ दे देंगे, क्योंकि चाँद का भी था कि चाँद और बादल भी छाया हुआ था कि बारिश भी कब हो जाए कुछ पता नहीं था, क्योंकि बारिश तो शाम को हुई थी, तो बारिश का भी डर था। इसीलिए सब अर्घ दे रहे थे, सब अपनी अपनी छत पे थे, तो सब अपनी अपनी छत पे से अर्घ दे रहे थे। इधर हम भी अपना अर्घ मतलब कंप्लीट करवाने में लगे हुए थे। तो अर्घ कंप्लीट हो जाता और उसके बाद फिर था कि मतलब मेरे हस्बैंड ने फिर दे दिया मेरे ब्रदर इन लोगों को कि आप फ़ोटो क्लिक कर दो मम्मी की अर्घ देते हुए। तो मम्मी अर्घ दे रही थी, इधर अब पापा भी आ चुके थे, उन्हें भी मतलब बुलाने के बाद काफ़ी देर बुलाया, तब उसके बाद वो आए तो उन्होंने भी अर्घ दिलवाया मम्मी को। उसके बाद अर्घ कंप्लीट हुआ। और आगे फिर फ्रेंड्स अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और ब्लॉग कम पूरा देखिएगा। और इसके साथ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी रही हो वो भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं वीडियो आपके लिए कुछ नई लेके आऊँ। और कोशिश पूरी करूँगी कि वीडियो हफ्ते में 1-2 वीडियो तो ज़रूर अपलोड करूँ। और उसके अलावा से मेरी तरफ से आप सभी को चौरचन की हार्दिक शुभकामनाएँ। हाँ बाय फ्रेंड्स।
हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। सबसे बने नहीं ऊपर से आइए आइए। पापा हमेशा आप ही पेंट बन के आ जाते।